ये आपका अपना एपिक रिवाइव चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो मैंने बनाया है कि वेट लॉस अगर आपको करना है तो आपको अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए और आप कैसे एक सुरक्षित वेट लॉस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पे है। बने रहिएगा वीडियो के साथ, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बेसिकली मैं कुछ ऐसे फूड्स या खाने पीने की चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा जो आपको वज़न घटाने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको ऐसे बहुत सी चीज़ों की लिस्ट मिल जाएगी जो वेट लॉस में कारगर होने का दावा करते हैं, पर जब आप स्पेसिफिकली उन आइटम्स को वज़न कम करने के लिए सर्च करेंगे तो कई ऐसे रिज़ल्ट मिलेंगे जो उनके दावे को झूठा बताते हैं। इसलिए मैंने जो लिस्ट तैयार की है उसमें बस ऐसे ही आइटम्स रखे हैं जिनके बेनिफिट्स को लेकर ज़्यादातर हेल्थ कम्युनिटी एक मत हैं। तो आइए देखते हैं इन फूड आइटम्स की लिस्ट को, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है एग्स, यानी कि अंडे। बहुत से लोग अंडे को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन नई स्टडीज़ से पता चला है कि अंडे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को एडवर्सली अफेक्ट नहीं करते और हार्ट अटैक की वजह नहीं बनते हैं। अंडे वेट लॉस करने के लिए बेस्ट फूड्स में गिने जाते हैं। अंडे में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं और कम कैलोरी लेकर आप अपना पेट भर सकते हैं। अंडों में लगभग हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और एक कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट के दौरान न्यूट्रिशन की आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए आप नाश्ते में उबले हुए अंडे, पीला और सफ़ेद दोनों भाग को अपने वेट लॉस डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। बस कोशिश करिए, अगर वाइट वाला हिस्सा ज़्यादा खाइए तो उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। लीफी ग्रीन्स, पत्तेदार साग, गोभी, पालक, ब्रोकली। पत्तेदार सब्जियों में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो इन्हें वेट लॉस डाइट के लिए उत्तम बनाती हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरी बहुत कम होती है, लेकिन फाइबर भरपूर होता है। इन सब्जियों को आप बिना ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम किए अधिक मात्रा में खा सकते हैं, जिस वजह से आपको और चीज़ें खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और मोटापा घटाना आसान होगा। पत्तेदार सब्जियों में हर तरह के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ अध्ययनों में पता चला है कि इनमें मौजूद कैल्शियम फैट बर्न करने में काफ़ी सहायक होता है। सैल्मन फिश या सैल्मन मछली। यदि आप नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो सैल्मन मछली आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये मछलियाँ काफ़ी हेल्दी होती हैं, इनमें कैलोरीज़ कम होती है और अगर एक बार खा लिया तो घंटों तक आप बिना कुछ खाए रह सकते हैं। इनमें उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनके अंदर आयोडीन भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो बॉडी में थायराइड का लेवल भी सही रखता है, जिससे मेटाबॉलिज्म ठीक बना रहता है। मैक्रेल, छोटी समुद्री मछली। ट्रॉट, सैल्मन परिवार की ही एक मछली। सार्डिनस, चुन्नी, एक प्रकार की छोटी मछली। हैरिंग, हिल्सा मछली इत्यादि ऑयली फिशेस का सेवन भी मोटापा घटाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। टूना मछली में भी काफ़ी प्रोटीन पाया जाता है, जबकि इनमें कैलोरीज़ बहुत कम होती है। आप इसे भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। बॉइल्ड पोटैटोज़, यानी कि उबले आलू। जी हाँ, अगर आलू को सही से यूज़ किया जाए तो ये आपके वेट लॉस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आलू में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इनमें पोटेशियम भी काफ़ी होता है, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में सहायक होता है। आलू फुलफिलिंग फूड्स की लिस्ट में टॉप पे आता है, यानी इसे खाने के बाद आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है और आप बाकी चीज़ें कम खाते हैं। ध्यान रखिए कि यहाँ बस उबले आलू की बात की गई है। फ्रेंच फ्राइज़ या चिप्स आलू से बने होते हैं, पर वे वेट लॉस चाहने वालों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। लेंटिल्स एंड किडनी बीन्स, मसूर की दाल और राजमा। इनमें प्रोटीन्स और फाइबर्स अधिक होता है और कुछ रेजिस्टेंस स्टार्च भी पाया जाता है। इनके अंदर फैट भी बहुत कम होता है और वेट लॉस के लिए इन्हें लंच या डिनर का हिस्सा बनाया जा सकता है। कॉटेज चीज़, पनीर।
आप घर में ही गाय के दूध का पनीर बना सकते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और फैट और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होता है। इसमें मौजूद कैल्शियम फैट बर्निंग प्रोसेस में भी मददगार होता है। आप चाहें तो दोपहर के खाने के वक्त सलाद और पनीर का प्रयोग करके अपना कैलोरी इंटेक काफ़ी हद तक घटा सकते हैं। एवोकाडोज़ या माखन फल नाशपाती के आकार का एक ट्रॉपिकल फ्रूट होता है। एवोकाडो आपको अलग तरह का फल लगता होगा ये, जहाँ अधिकतर फलों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, वहीं इस फल में हेल्दी फैट्स अधिक होते हैं। इनमें मोनो अनसैचुरेटेड ऑलिक एसिड होता है जो ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। बहुत से अध्ययनों में पाया गया है कि एवोकाडो वेट रिड्यूस करने के लिए सबसे अच्छे उपायों में से एक है। इस फल के लाभ के बारे में और अधिक जानने के लिए हमको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नट्स या काजू बादाम। नट्स में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल्ड वे में खाएं तो ये वज़न घटाने में मददगार हो सकते हैं। नट्स में मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इनमें खाने से पेट भरा भरा लगता है और मीठा खाने का भी मन कम करता है। आप इन्हें आसानी से साथ रख सकते हैं और समय समय पर खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। एक बार में एक पीस काजू या बादाम खाएं और इन्हें खूब चबा चबा कर खाएं। आप नट्स खाने से थोड़ा पहले खाकर भोजन की मात्रा कम कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि दिन भर में आप 7-8 से अधिक नट्स ना खाएं। चिली पेपर या लाल मिर्च। लाल मिर्च वेट लॉस डाइट में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि इनके अंदर कैप्सेसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो हंगर, एपेटाइट कम करने और फैट बर्न करने में हेल्पफुल होता है। ध्यान रखें कि अगर आप पहले से ही अपने खाने में इनका इस्तेमाल करते आए हैं तो अलग से इनका प्रयोग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रूट्स। पुरानी कहावत है, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। ये बात मानी हुई है कि जो लोग फलों का सेवन करते हैं वे उन लोगों से ज़्यादा स्वस्थ होते हैं जो इनका सेवन नहीं करते। फलों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और इनमें नेचुरल शुगर होता है और भूख को कंट्रोल करने में भी लाभप्रद होते हैं। तरबूज, अमरूद, सेब, संतरा, केला, नाशपाती आदि फलों का सेवन वज़न घटाने में सहायक होता है। कोकोनट ऑयल या नारियल तेल। नारियल तेल में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होता है जो काफ़ी अलग तरह से मेटाबॉलिज्म होता है। ह्यूमन बॉडी डाइजेस्टेड एमसीटी को एज अ फैट स्टोर नहीं करती बल्कि सीधे इसे लीवर तक भेज देती है जहां एमसीटीज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अपनी डेली डाइट में 2 से 3 चम्मच कोकोनट ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसे सुबह लेते हैं तो पूरा दिन आपका एनर्जी लेवल बेटर रहेगा। नारियल तेल आपकी पाचन क्षमता को भी बढ़ाता है और न्यूट्रिएंट्स को भी जल्दी अब्जॉर्ब करता है, इसलिए आप कम खाकर भी पूरे दिन कमज़ोरी नहीं महसूस करते हैं। तो इस लिस्ट के साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि वज़न कम करने के लिए डाइटरी डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आपसे ये बताया जा रहा है कि आप इन चीज़ों को खाकर अपना वज़न कम कर सकते हैं तो यही अज्यूम किया जा रहा है कि पहले तो आप इन चीज़ों को उचित मात्रा में खाएंगे और दूसरा, आप जब इन्हें खाएंगे तो बाकी फूड आइटम्स पर भी पूरा कंट्रोल रखेंगे। तो फ्रेंड्स, वेट लॉस करने के लिए बहुत से लोग बहुत सी बातें बताएंगे, लेकिन इन सब बातों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है वज़न कम करने की आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को और प्रबल बनाइए और अच्छी सेहत के लिए किए जा रहे अपने एफ़र्ट्स को किसी भी कारण से रोकिए नहीं। जब आप अपने प्रयास में लगातार लगे रहेंगे तो वज़न चाहे कितना भी अधिक क्यों ना हो, कम ज़रूर हो जाएगा।